तो सोशल फार्मेसी में टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, है ना। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आज बहुत ही ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ डेली लाइफ में मीन्स एक तरह से अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो ये लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट है, जीवन बचा सकता है किसी का भी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। हमारे जीवन में पानी का और फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अक्सर सुना होगा फाइबरस डाइट लीजिए, है ना, डाइट में फाइबर्स ज्यादा लीजिए, पानी खूब पीजिए। हमारी बॉडी में लगभग 60 to 70% अप्रॉक्स 60 to 70% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, लगभग पानी का होता है। यानी हमारी बॉडी लगभग 60% किससे बनी है, पानी से बनी है। फूड में जो हम लेते हैं, एक हेल्दी इंसान को लगभग 20 से 35 ग्राम पर डे, 20 से 35 ग्राम पर डे उसको फाइबर्स लेना चाहिए। अब देखो क्या है कि जब फाइबर्स की बात आई है तो फाइबर्स और वाटर का हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर एंड वाटर इन डाइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंस में रोल ऑफ, देखो फाइबर्स और वाटर दोनों अगर अकेले हैं तो काम बढ़िया नहीं कर पाएंगे। फाइबर्स डाइट आप ले रहे हो और फ्लूइड कंजम्पशन आपका नहीं है ज्यादा, तो वो जो फाइबर्स हैं वो एडवर्स इफेक्ट शो करना शुरू कर देंगे। और जो फाइबर्स हैं अगर एग्जैक्टली बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए कि ये फाइबर्स होते क्या है, हमने सुना है कि रिच फाइबर डाइट लेना चाहिए, ये बिस्किट है इसमें फाइबर्स होते हैं, ऐड में दिखाते हैं ना। तो फाइबर्स आफ्टर ऑल है क्या, खाने में हम खाते तो हैं फाइबर्स, वो फाइबर्स हमको दिखता क्यों नहीं। देखो जो हमारी बॉडी में या हम जो डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसका जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है वो फाइबर का है। मीन्स फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता। अब सोचो हाई रिच फाइबर डाइट लेनी है लेकिन फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड का हमारी जीआईटी ट्रैक्ट पे एक मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर फूड का मूवमेंट नहीं होगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फाइबर कहां, प्लांट सोर्सेस से खूब मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, सीरियल ग्रेन्स, है ना, होल ग्रेन से खूब मिलता है। अब ये फाइबर्स भी दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल होता है। जैसे सॉल्युबल की बात की जाए तो सॉल्युबल घुल जाता है, फूड में हमारे गैस्ट्रिक जूस में घुल जाता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता। मीन्स घुला जरूर, डिसइंटीग्रेट हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। मीन्स वो भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट किया लेकिन डाइजेस्ट खुद नहीं हुआ। ठीक, लेकिन ये क्या है, फूड के मूवमेंट में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोराइड्स हो सकते हैं, इवन डायबिटीज तक हो सकती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन का कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स हमारी बॉडी में इतना हेल्पफुल होते हैं कि जो हम फूड लेते हैं, कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट जो कार्सिनोजन होते हैं, मीन्स कैंसर कॉजिंग होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोजर, यानी बोले तो कार्सिनोजेंस, जो ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट का जो एक्सपोजर है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में वो होने नहीं देता। मीन्स इम्पटिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर लार्ज इंटेस्टाइन में कम होता है, जल्दी पास आउट हो जाते हैं, फीसेस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। अगर ये टाइम बढ़ जाए, एक्सपोजर बढ़ जाए तो कोलन का कैंसर हो जाता है। कोलेस्टेरॉल किसी का अगर हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में हेल्प करता है, हाइपरलिपिडीमिया में हेल्प करते हैं ये फाइबर्स। लेकिन अगर इनको पानी के साथ, मीन्स अगर पानी आप ज्यादा लेते हो तभी ये फायदेमंद हैं। अब वो पानी चाहे डायरेक्ट पानी पी लो, चाहे जूस पी लो, चाहे सूप पी लो, चाहे दूध पी लो, मीन्स इन सब में वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, या ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है।
तो अल्टीमेटली फाइबर्स को अकेले लेने का कोई फायदा नहीं। अब एक पॉइंट ये भी, क्या फाइबर हाई फाइबर डाइट ही लेनी चाहिए? अगर एक्सेस में देखो, कुछ भी एक्सेस कर दिया आपने तो प्रॉब्लम होगी। एक्सेस फाइबर डाइट, अगर हाई फाइबर डाइट जितना लिमिट है 15 से 35 ग्राम, एक साथ आपको बताया अभी तक आप फाइबर नहीं ले रहे थे, अचानक आपने सोचा भाई 35 ग्राम जरूरत है हमको फाइबर की, तो 35 ग्राम हम इकट्ठे ले लें। कभी भी कोई भी बर्डन बॉडी में एक साथ नहीं पड़ना चाहिए। फाइबर डाइट आप बढ़ाइए, लेकिन स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करके फाइबर डाइट बढ़ाएंगे। बॉडी को एडजस्ट करने का समय मिलना चाहिए। जब धीरे धीरे फाइबर डाइट बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, बॉडी एडजस्ट होगी, उसके साथ सिस्टमेटिकली सेट हो जाएगी, और फिर आप बढ़ाते चले जाइए। तो जरूरत से ज्यादा आप अगर फाइबर की डाइट भी ले ली तो गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सेस फाइबर डाइट गैस बनाती है। लिमिट में रहेगा तो जो स्टमक ब्लॉटिंग है, जो गैस की प्रॉब्लम है, ये दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, हेमोरॉइड्स नहीं होगा। तो जिन लोगों को हेमोरॉइड्स, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनकी डाइट में फाइबर की कमी होती है। अब अगर इतनी बात है सर, तो ठीक है, ये फाइबर अब होता कहां, मिलता कहां पे है? तो देखो, एक होता है इनसॉल्युबल, एक होता है सॉल्युबल। अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें, इनसॉल्युबल भी क्या है, पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, लेकिन ये टूटता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल ही रहता है। और इनसॉल्युबल ये जीआईटी के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को। जब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से फूड जल्दी से, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर चला जाएगा। मींस स्टोर नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। समझे? तो पानी बहुत जरूरी है। अगर पानी आपने कम लिया तो फिर हाई फाइबर डाइट लेने का कोई फायदा नहीं। Along with the fiber, the role of water consumption is important the following way। कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे तरीके हैं, ठीक, जिनको हम देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, द ब्लड एंड इनसाइड द सेल। देखो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा हमारी बॉडी में लगभग 60% पानी है। कितना? 60 to 65% पानी हमारी बॉडी में। इसका मतलब हमारी बॉडी, अगर पानी कम पड़ गया, पानी कम पड़ गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट की डिजीज होने लगेंगी, कोरोनरी डिजीज होने लगेंगी, हार्ट अटैक हो सकता है। सोचो, कहां पानी और कहां हार्ट। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो कहोगे सर पानी से क्या रिलेशन है? आपके ब्लड में भी आधे से ज्यादा तो पानी रहता है। अगर पानी निकाल दिया ब्लड से तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। इसीलिए कहते हैं 6 से 8 ग्लास पानी या 2 से 3 लीटर पानी पर पर्सन को लेते रहना चाहिए। और जो होल ग्रेन्स होते, खड़े अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल, इन सब में इनसॉल्युबल फाइबर्स खूब होते हैं। जैसे आपका सेब हो गया, एप्पल, पियर्स हो गया, नाशपाती। कहते हैं ना, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। बड़ा अच्छा स्लोगन है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेब जो है बहुत ज्यादा रिच फाइबरस डाइट देता है। और अगर बॉडी में पेट इंसान का ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो इंसान को 80% समस्याएं नहीं होती हैं। 80% क्या, 80% से ज्यादा समस्याएं की जो जड़ होती है जो उस प्रॉब्लम की, वो आपका स्टमक होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अगर रोज एक सेब खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, मल्टीविटामिन्स तो उसमें होते हैं, तो विटामिन्स क्या रोल अदा करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। विटामिन्स और मिनरल्स, है ना? तो विटामिन्स खूब होते हैं, वो ठीक। लेकिन जो सेब का छिलका होता है या पियर्स, नाशपाती का छिलका होता है, इसमें खूब फाइबर्स होता है। आलमंड हो गया, खजूर हो गया, जिसको डेट्स बोलते हैं, ये सब हाई फाइबरस डाइट्स हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट? तो देखते हैं भाई क्या क्या लिखा है भाई किताब वालों ने। द ह्यूमन बीइंग नीड द वाटर टू एलिमिनेट वेस्ट इन यूरिन एंड फीसेस। अब अगर पानी कम कर दिया जाए तो जो फीसेस स्मूथली बाहर चला जाता है। आप ध्यान दो, कभी अगर कभी ट्रेवलिंग कर रहे हो और पानी की कमी हो जाए तो इंसान को पॉटी करने में समस्या हो जाती है, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन कम निकलता है। पानी बहुत स्मूथ एलिमिनेशन कराता है, बराबर? और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है,
बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम पानी करता है, क्योंकि सरफेस से जब इवेपोरेशन होता है तो सरफेस ठंडी हो जाती है, मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल। इट रिकमेंडेड 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी कंज्यूम्ड एवरी डे। एक हेल्दी इंसान को 6 से 8 ग्लास पानी लगभग रोज पीना चाहिए, 6 to 8 ग्लास वाटर, राइट। बिसाइड्स टैप, मिनरल, नॉन मिनरल, मतलब कुछ भी हो, चाहे टैप वाटर पी रहा हो, मिनरल वाटर पी रहा हो, दूध पी रहा हो, सूप पी रहा हो, फ्रूट जूस पी रहा हो या वेजिटेबल जूस पी रहा हो, किसी भी तरीके से इन सब में क्या है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अल्टीमेटली 6 से 8 ग्लास पानी इंटेक होना चाहिए, ठीक। इफ इंटेक ऑफ फाइबर्स नॉट अनकंपनीड विद द एडिक्वेट वाटर इट मे लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अगर आपने फाइबर्स लिया लेकिन उसके साथ एडिक्वेट यानी सफिशिएंट अमाउंट में 6 से 8 ग्लास पानी आपने नहीं पिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम, रिजल्ट होगा कॉन्स्टिपेशन का, ठीक। हेंस एडिक्वेट कंजम्पशन बोथ फाइबर एंड वाटर इज एसेंशियल। इसका मतलब फाइबर्स और पानी दोनों का सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक करना जरूरी है। शरीर के अंदर 100 से ज्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो हाँ, फिर क्या, डाइटरी फाइबर्स की, अगर हम भाई पानी की बात हो, डाइटरी फाइबर्स की बात करें, डिफाइंड क्या है, प्लांट। कहां से, मेन सोर्स क्या है, प्लांट से है, मींस हर्बल, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, इंक्लूड लिग्निन, पॉलीसैकेराइड, जैसे पॉलीसैकेराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये फाइबर्स, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स होते हैं उनमें क्या फाइबर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन वगैरह हो गया, है ना। डिफाइंड द लेटर चेंज आल्सो इंक्लूड द रेजिस्टेंट स्टार्च, इनुलिन एंड अदर ओलिगोसैकेराइड। बहुत सारे स्टार्च, इनुलिन, ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, इन सब में क्या है, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई इनुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है आपका, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सब क्या है, ये सब के सब क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट। मींस कार्बोहाइड्रेट में आपका फाइबर्स की मात्रा बहुत, ऐसे फूड्स जहां पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा वहां फाइबर्स आपको मिलता है। फाइबर्स क्या है, मैंने पहले बताया इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए ये वजन बढ़ाने में, बल्क बढ़ाने में काम करता है, इसीलिए इसको डाइटरी रफेज बोलते हैं, फूड का रफेज बोलते हैं। रफेज इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड और डिराइव, और ये कहां से डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, ठीक। कंजम्पशन ऑफ फूड हाई फाइबर्स हैव बीन फाउंड इन रिड्यूस्ड एपेटाइट। कहते हैं अगर वेट घटाना है, वजन घटाना है किसी को, तो वजन घटाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। जब डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ जाती है तो भूख मर जाती, भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाओगे और कैलोरी कम बनेगी, ठीक। तो अल्टीमेटली आपका वजन, वेट लॉस हो जाएगा, राइट। टू मेन कंपोनेंट क्या है, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर घुलनशील हो जाता है, मींस हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में घुल जाता है। इनसॉल्युबल फाइबर घुलनशील नहीं होता, मींस वो घुलता नहीं है, एज इट इज वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन साथ साथ फीसेस को और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रफेज, बल्क बढ़ाने का काम करती है, उन सबको एलिमिनेट कर देता है, ठीक। अब सॉल्युबल फाइबर विच डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल फाइबर क्या है, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। फर्मेंट कोलन इनटू द गैसेस एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव बाय प्रोडक्ट द विस्कस इन नेचर। तो क्या होता है कि जो सॉल्युबल फाइबर वो घुलनशील हो जाता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता, और घुलनशील होकर जो भी फर्मेंटेड पार्ट है, जो भी बाई प्रोडक्ट उनके साथ घुल जाता है और घुल के उसको एलिमिनेट करने में, इंटेस्टाइन से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इनसॉल्युबल की बात अगर करें हम, तो विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन अगर घुलनशील नहीं, इसका मतलब मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब ये जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो क्या भार बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा, प्रोवाइड बल्क, है ना, बल्क बढ़ाएगा। कैन मेटाबॉलिकली फर्मेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो मेटाबॉलिकली केवल थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन होता है, कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। काम इसका क्या होता है, बल्क बढ़ाना काम होता है, और मूवमेंट बढ़ाना, मींस जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है, जिससे कि रिमूवल ऑफ फीसेस आराम से हो जाता है। बल्क फाइबर एब्जॉर्ब द वाटर एज दे मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ईज डिफिकेशन। मैंने जो बताया, ईज डिफिकेशन मतलब आसानी से इंसान पॉटी कर सकता है, स्क्रीट आउट, राइट। डाइटरी फाइबर्स कैन एक्ट द चेंजिंग द नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट बाय द चेंजिंग अदर न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल। डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, जो उनके नेचर हैं वो चेंज कर देते हैं, मींस कहीं पे भी सेटल नहीं होने देंगे,
रुकने नहीं देंगे, स्टोरेज नहीं होने देंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाएगा। सॉल्युबल फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर बिकम द जिलेटिनस। जो सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, और जो मटेरियल है जो हमने खाना खाया उसमें जिलेटिनस मींस चिकनाई को बढ़ाते हैं, विस्कस विस्कोसिटी को बना देते हैं ताकि विस्कस रहे, है ना। विच फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ उनके ऊपर होती, भाई जहां पानी वहां बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ माइक्रोफ्लोरा हमारा जो है क्या उस पर ग्रोथ करता है, उसका फर्मेंटेशन करता है, जिससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एंडोटॉक्सिन्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन के लिए, राइट। तो उनकी जैसे बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी सिंथेसिस होती है, जैसे विटामिन ई, राइट। समटाइम्स द इनसॉल्युबल फाइबर्स हैव बल्क एक्शन आर नॉट फर्मेंटेड। कई बार क्या होता है, हाई फाइबर्स आपने लिया लेकिन उनका फर्मेंटेशन नहीं होता है, राइट। लिग्निन मेजॉरिटी डाइटरी इनसॉल्युबल में बी अल्टर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म सॉल्युबल फाइबर्स, अदर इनसॉल्युबल फाइबर्स नोटेबल रजिस्टर स्टार्च फुल्ली फर्मेंटेड। कुछ फाइबर्स होते हैं फर्मेंट होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंट नहीं होते हैं, राइट। केमिकली डाइटरी फाइबर कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड सच एज अरेबिनोजाइलैन। नॉन स्टार्च जिसमें स्टार्च नहीं है वो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे अरेबिनोजाइलैन सेलुलोज हो गया, अदर मैनी प्लांट कंपोनेंट रेजिस्टेंट स्टार्च, स्टार्च डेक्सट्रिन हो गया, इनुलिन हो गया, वैक्स, काइटिन, पैक्टिन, बी ग्लूकन एंड ओलिगोसैकेराइड्स। ये सब क्या है कि ये सब डाइटरी फाइबर्स हैं, और ये सब क्या है, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें, फायदा क्या है फाइब्रस डाइट लेने का, तो प्रोडक्शन ऑफ हेल्थफुल कंपोनेंट, इससे क्या है जो हेल्दी कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर एबिलिटी होता है कैसा, पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक मींस इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, राइट। जिसकी वजह से बल्क इंक्रीज होता है, रफेज बढ़ता है किसका, और स्टूल जो पॉटी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। शॉर्ट एंड ट्रांजिट टाइम्स, ट्रांजिट टाइम मतलब आराम से रेक्टस के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है एक्सक्रीट। अगर यही ना हो, फाइबर्स ना हो, पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, ये जमा पड़ा रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट। अब डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हाई फाइबरस डाइट, वैसे तो फाइबरस डाइट बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर एक्सेस हो गई तो ये गैस फॉर्म करेगी, एक्सेस गैस। तो कहते हैं कि पानी की कमी से गैस बनती है, जिनकी बॉडी में भी गैस की ज्यादा बनती है, और जब कभी कभी गैस इतनी ज्यादा बन जाती है कि इंसान को बेहिसाब पेन होने लगता है। आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक गैस रिलीविंग इंजेक्शन लगा देगा और उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देगा। ग्लूकोज क्या करेगा, बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर देगा। अकेले फाइबरस डाइट आप लोगे तो फाइबरस डाइट रफेज बढ़ाता रहेगा, लेकिन वो रफेज बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बाई प्रोडक्ट में गैस बनते रहेंगे। अगर पानी होगा तो वो जो गैस है वो पानी में घुलनशील हो जाएगी और आराम से बाहर चली जाएगी, राइट। तो अगर पानी की मात्रा कम है तो गैस तो बनेगी, लेकिन वो पानी में घुलनशील नहीं, मीडियम नहीं मिल रहा है, वो पेट में ही आपके ब्लॉटिंग करती रहेगी, घूमती रहेगी और दर्द पर बनाती रहेगी। तो पानी की जिसको जितना गैस, खूब गैस जिसको बनती हो, पानी की मात्रा आप बढ़ा दो, गैस अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, राइट। मींस बेस्ट ऑप्शन है। कॉन्स्टिपेशन कैन अकर इफ इनसफिशिएंट फ्लूइड कंज्यूम्ड विद हाई फाइबर डाइट। अगर हाई फाइबर डाइट लेते हो और पानी कम पीते हो तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। डाइट नेचुरली हाई डाइट कैन बी कंसीडर टू ब्रिंग अबव द सेवरल, कुछ फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसमें हाई डाइट जरूरत होती है, जैसे इंक्रीज फीकल बल्क। बल्क जो है फीकल डिफिकेशन का जो बल्क होता है वो ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन बाय डिक्रीजिंग द फीकल ट्रांजिट टाइम। अगर फाइबर रहेगा तो जो मूवमेंट टाइम है फीसेस का वो कम हो जाएगा, आसानी से बॉडी से बाहर चली जाएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को इंप्रूव करता है। क्यों भाई, जाहिर सी बात, कहीं कोई चीज जम जाए एक जगह पे तो वो नुकसान करता है, नहीं जमेगा बॉडी से बाहर चला जाएगा, राइट। इंप्रूव द ग्लूकोज टॉलरेंस, इंसुलिन रेस्पॉन्स फॉलोइंग अ मील, जैसे इंक्रीज द कोलोनिक फर्मेंटेशन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शन। जो कोलन में फर्मेंटेशन होता है किससे, फाइबर से, वो क्या करता है, फैटी एसिड का प्रोडक्शन कर देता है, जिससे ग्लूकोज का टॉलरेंस हो जाता है, ठीक।
इंप्रूव कर देता है। पॉजिटिव मॉड्यूलेट द कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा, जो बैक्टीरिया बनते हैं कहाँ पे, हमारी इंटेस्टाइन में, उनकी मात्रा को बढ़ा देता है ना, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ठीक। रिड्यूस द हाइपरलिपिडीमिया, हमने कहा ना लिपिड, जितना ज्यादा लिपिड प्रोडक्शन हो रहा है, अगर डिपोजिशन हो रहा है, फाइब्रस डाइट लिया है, तो ये क्या करता है, लिपिड के लेवल को लोअर कर देता है, मतलब अल्टीमेटली आपका हाइपरटेंशन से बच जाओगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रही है, तो हाई फाइब्रस डाइट उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल को डाउन करने का काम, यानी कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको भी डॉक्टर क्या बोलते हैं, फाइब्रस डाइट लीजिए। ठीक। कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है, तो भी डाइट फैक्टर क्या करता है, जो फाइब्रस डाइट होती है वो उसको रिमूव करता है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग सम कैंसर, पर्टिकुलर कोलन कैंसर, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट का जो कैंसर होता है, उससे भी, उस मीन्स जो कैंसर है उससे भी बचाता है हमारा डाइटरी फैट्स। जो फैट है ये क्या करता है, चूंकि ट्रांजिट टाइम कम कर देता है फीसेस के रिमूवल का, मीन्स फीसेस आराम से रिमूव हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, और जो बाई प्रोडक्ट में बहुत सारे, भाई जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट का जो एक्सपोजर टाइम हमारे इंटेस्टाइन में वो कम हो जाता है, जिससे उसका असर नहीं होगा और कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। जिन बंदों को, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको कोलन के कैंसर के चांसेस बहुत हो जाते हैं, राइट। इसलिए हमेशा डाइट में पानी यानी फ्लूइड, कुछ भी हो जाए, अभी जैसे ठंडी आ गई अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगी, क्यों, क्योंकि ठंडा पानी कैसे पिए, अल्टीमेटली 6 से 8 ग्लास पानी हर किसी को पीना है। अगर किसी को गैस ज्यादा बनती है तो 10 से 12 ग्लास पानी पी लो, आराम से ठीक हो जाएगा। पानी के बड़े फायदे हैं, पानी के बड़े फायदे हैं। अगर सोने से पहले आपने 1 ग्लास पानी पी लिया, अच्छे से 1 ग्लास पानी पी लिया, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक का खतरा 90% कम हो जाता है। नहाने के पहले अगर आप पानी पीते हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। खाने के उसी पानी से आप हाथ पैर धो के अगर सोने जाते हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, बुरे सपने नहीं आते हैं। हर चीज के पीछे अपने अपने साइंटिफिक रीजंस हैं। तो पानी और फाइबर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने फाइबर लिया साथ में पानी की मात्रा कम हो गई तो वो जो हाई फाइबरस डाइट है वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी, मीन्स फायदा नहीं करेगी, राइट। सॉल्युबल फाइबर की बात करें, ये क्या है, अलग अलग प्लांट मटेरियल में अलग अलग मात्रा में मिलता है। जैसे सॉल्युबल की बात करें, ओट्स, राई, चिया सीड्स, बर्ली, है ना। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे फिग्स, एवोकाडो, प्लम्स हो गए, बेरीज हो गई, पके हुए बनाना हो गए, है ना। स्किन ऑफ एप्पल, एप्पल की स्किन में खूब सारा फाइबर होता है। इसीलिए हमने कहा ना कि एक एप्पल रोज खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। सर्टेन वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कैरेट, जेरूसलम, एंटीकोट्स, ये सब क्या है, ये हाई फाइबर सॉल्युबल फाइबर होता है इनमें। रूट्स ऑफ ट्यूबर, रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, ऑनियंस, स्किन सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर्स के लिए सोर्सेज हैं। ठीक। साइलियम सीड्स, हस्क, म्यूसिलेस, सॉल्युबल फाइबर, फ्लेक्स सीड, ये सब क्या है, सॉल्युबल फाइबर्स हैं। नट्स, आलमंड्स, ये हाईएस्ट डाइटरी फाइबर्स का काम करते हैं। ठीक है। इनसॉल्युबल फाइबर्स फॉलोइंग कंपोनेंट क्या है, जैसे कहां पे इनसॉल्युबल, जैसे मैंने बताया सीरियल्स, होल ग्रेन हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, लेग्यूम्स हो गए, मटर वगैरह हो गई, नट्स और सीड्स, आलू का जो छिलका होता है, लिग्नेंस है, वेजिटेबल, ग्रीन कॉलीफ्लावर जो है ना। सम फ्रूट्स जैसे एवोकाडो, अनराइप बनाना, कच्चा केला या कच्चे केले की सब्जी में इनसॉल्युबल फाइबर्स खूब होता है। केला चाहे कच्चा करके खाओ चाहे पक्का करके खाओ, हर तरह से फायदेमंद है। पका हुआ केला खाओगे तो सॉल्युबल फाइबर्स, कच्चा केला खाओगे तो इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक। स्किन ऑफ सम फ्रूट्स लाइक क्या है, कीवी, ग्रेप्स, टोमेटो, इन सब की जो स्किन होती है, जो ऊपर का छिलका होता है, इन सब में इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। ये घुलनशील नहीं होते हैं, कभी देखो टमाटर की झिल्ली घुल नहीं सकती, कुछ भी कर डालो। बोथ सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स कहाँ, प्लांट और एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे फाइबर्स, है ना। तो कुल मिला के फाइबर्स जो है, अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सिंपली, तो ये बल्क बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी चिकनाई बढ़ाते हैं, और फर्मेंटेशन होता है।
3 प्रोसेस होते हैं। प्राइमरी मैकेनिज्म की बात की है डाइटरी फाइबर्स की। गाइडलाइन की बात करें तो फाइबर इनटेक करंट रिकमेंडेशन जो है, कहां से रिकमेंडेशन आई? यूनाइटेड स्टेट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस से। ऐसा ये बोलते हैं कि 20 से 35 ग्राम, एक एडल्ट को 20 से 35 ग्राम डाइटरी फाइबर्स पर डे इनटेक करना चाहिए। दूसरा वहीं पे ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन से रिकमेंडेशन जो है वो मिनिमम फाइबर इनटेक कितना है? 18 ग्राम पर डे है। ठीक, 18 ग्राम पर डे है। लेकिन हिंदुस्तान की बात किया जाए तो एवरेज पॉपुलेशन 15 से 17 ग्राम ही फाइबर्स का इनटेक करती है। कुछ तो ऐसे हैं जो 10 से 12 ग्राम ही इनटेक करते हैं। इसीलिए हेमोरॉइड्स, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में कॉमन होती जा रही है। ठीक, उसके पीछे का रीजन, लोग दवा पे दवा खाते जा रहे हैं, खूब दवा। देखिए गैस की दवा, मतलब मैंने तो 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है, गैस से रिलेटेड जो भी दवा है उन दवाओं का प्रोडक्शन मींस पूरा नहीं कर पा रही कंपनियां। मेडिकल शॉप पे जाके देखो, एक से एक कोई डाइजेशन करने के लिए खाता है, कोई भूख बढ़ाने के लिए कोई खाता है, किसी को गैस बन रही है इसलिए खाता है ना, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए खाता है, मोटापा बढ़ता चला जाता है। अल्टीमेटली इन सब के पीछे का रीजन पानी और फाइबर। इसका बैलेंस बना के रखिए, प्रॉब्लम आपके शरीर से 90% दूर चली जाएंगी। बात समझे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसीलिए मैंने इसको छोटे से उसमें बना दिया कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और फाइबर इन आवर बॉडी आपको पता होना चाहिए, राइट? तो खूब सूप पीजिए, ठंडी आ रही है, खूब जूस पीजिए धूप जब तक रहती है, और पानी अगर ठंडा नहीं पी पाते हो तो गुनगुना करके पियो, लेकिन अल्टीमेटली पानी का कंजम्पशन 6 से 8 ग्लास होना चाहिए। ओके, चलो बाय।